वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से हफ्ते के 7 दिनों के बारे में बहुत संक्षेप से विचार कर रहे हैं और गुरु साहब की कृपा से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इन 7 दिनों में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हमें क्या उपदेश दे रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने रविवार दिन से ज्ञान लिया कि यह दिन जो कि छुट्टी का दिन है, इस दिन पाठ करने के लिए अधिक समय निकालना है और इस दिन से भक्ति प्रारंभ करनी है। जब हमारे मन ने यह कार्य शुरू किया, जब एक ईश्वर की भक्ति में मन लगा, तो मन जो बेआसरा था, द्वार द्वार भटक रहा था, उसे आसरा मिल गया, उसे सहारा मिल गया। फिर जब मन आगे बढ़ा, भाव सोमवार, तो उस दिन से जाना कि जो मन अब थोड़ा बहुत टिका है वह अब धीरे धीरे भक्ति में से रस लेने लगा है। यह नाम का रस मन के भीतर के जहर को खत्म करता जा रहा है और हमारा मन सुखी होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। इसके बाद पिछली वीडियो में हमने मंगलवार दिन द्वारा जाना कि मन के अंदर से जब विकारों का जहर निकला तो मन ना केवल अपना बल्कि जो शरीर इसे मिला है उसकी रखवाली करने वाला भी हो गया। इससे पहले मन भटकता था, साथ में सभी इंद्रियां भी बेकाबू थी, परंतु जब से मन टिका है तब से मन ने हर इंद्रिय पर नियंत्रण कर लिया है। अब इसके आगे की बात करते हैं, भाव बुधवार की बात करते हैं कि इस दिन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हमें क्या उपदेश दे रहे हैं। संगत जी, एक बार फिर से बताते चले कि यह वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है। यह वाणी भक्त कबीर जी की है। और एक बात कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में केवल हफ्ते के दिनों के ऊपर वाणी ही नहीं, बल्कि एक एक तारीख के ऊपर भी वाणी है, महीनों के ऊपर भी वाणी है, यहाँ तक कि ऋतुओं के ऊपर भी वाणी है। तो गुरबानी हमें हर तरह से समझाती है कि हम कैसे हर दिन हर पल 8 पहर रब से जुड़े रह सकते हैं। तो आइए बुधवार के पदे की पहली पंक्ति पढ़ते हैं, जिसमें भक्त जी फरमाते हैं कि बुधवार बुध करे प्रकाश। बुधवार रविवार से लेकर ये हफ्ते का चौथा दिन है। इसे कुछ लोग बुध ग्रह से जोड़ते हैं और कुछ महात्मा बुद्ध से, परंतु गुरु साहब इस दिन को किससे जोड़ रहे हैं? प्रकाश से। जैसे कि इस पंक्ति का अर्थ है कि बुधवार द्वारा उपदेश ग्रहण करना है कि अपने मन बुद्ध में ज्ञान का प्रकाश करना है। संगत जी, इस वार की शुरुआत में हमने जाना था कि बार बार रब का गुणगान करने से, नाम को सहारा बनाने से, नाम रस पीने से और विकारों पर काबू पा लेने से हम अपनी बुद्धि में, अकल में नाम का प्रकाश कर लेते हैं। तो इस प्रकाश के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जैसे संगत जी, पहले तो हम जब गुरु की वाणी में से नाम को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो पहले पहले हमें कुछ बातें समझ में आती हैं और बहुत सी गुरबानी की बातें हमें समझ नहीं आती। कभी कभी वाणी में मन लग जाता है, कभी नहीं लगता, परंतु जब हम लगातार इस तरफ लगे रहे तो क्या हुआ? जैसे हमने एक हफ्ता वाणी पढ़ी, कुछ वाणी की समझ आई, तो फिर हम दूसरे हफ्ते में आते हैं तो कुछ और गुरबानी में से परमात्मा के ज्ञान के विचार का पता चलता है जो पहले हमें नहीं पता था। फिर इसके अगले हफ्ते या महीने कुछ और ज्ञान हमें हासिल होता है। ऐसे संगत जी, जैसे जैसे मन को ज्ञान हासिल होता चला जाता है, वैसे वैसे मन में ज्ञान का प्रकाश होने लग जाता है। इसे प्रकाश होना कहते हैं, मन में ज्ञान होना कहते हैं। प्रकाश होने के ऊपर एक दो बातें और कहना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि इस विषय पर हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी, जिसे आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि हमारे अंदर एक ऐसा अंधेरा छाया हुआ है जो लाखों सूरजों से भी दूर नहीं होता। ऐसा अंधकार हमारे चाहने से भी दूर नहीं होता। वह जब भी दूर होता है तो केवल गुरु की वाणी से, नाम से होता है। और ये अंधेरा है क्या? अंधेरा कहते हैं अवगुणों को। यदि मैं लोभ में फंसा हूं तो मैं अंधेरे में हूं, मैं झूठ में फंसा हूं या मोह में, निंदा में, नशे में, अहंकार में, बेईमानी में, आलस में, कामचोरी में, भाव यदि मैं किसी भी अवगुण में फंसा हूं तो मैं अंधेरे में हूं। जितना अधिक अवगुण उतना गहरा अंधकार, और इससे केवल वाणी ही दूर करती है और कोई भी ज्ञान इस अंधेरे को दूर नहीं कर सकता। क्योंकि गुरु साहब की वाणी जो कि नाम है, जब इसे पढ़ते हैं तो मन में प्रेम के, सहज के,
धर्म के, भाईचारे के, ईमानदारी के, सत्य आदि के दिए जल उठते हैं जो मन के अंधकार को दूर करते हैं। जब नाम का मन में प्रकाश होता है तो मन के अंधेरे दूर होते हैं। तो इस पंक्ति में यही उपदेश है कि मन बुद्धि में नाम का, गुरबानी के ज्ञान का प्रकाश कर। यह प्रकाश होने से क्या होता है, इसके बारे में अगली पंक्ति में भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि हृदय कमल में है हर का वास, अर्थात हृदय कमल में हर अकाल पुरख का निवास पता चल जाता है। संगत जी, गुरबानी द्वारा जब मन में नाम का प्रकाश होता है तो उससे केवल अंधेरा ही दूर नहीं होता, बल्कि इससे हमें वह दिखाई देता है जिसे हम केवल सुना करते थे। वह क्या है? वह है हर का निवास। पहले सुनते थे या पढ़ते थे कि रब सबके अंदर है, मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर, पर देखा किसी ने न था। जो केवल जुबानी जुबानी कहते थे कि हाँ भाई मेरे अंदर भी है, तेरे अंदर भी है, वह फिर एक दूसरे से लड़ते भी थे। भाव वह मन मिटाव भी रखते थे, जलते भी थे, निंदा भी करते थे, हर तरह का अवगुण करते थे। भाव केवल मुख से कहा है कि हाँ परमात्मा हृदय में है, परंतु जाना नहीं है, माना नहीं, समझा नहीं। और संगत जी, जो इस ज्ञान को जान लेता है, जो मन में उसे महसूस कर लेता है कि हाँ वह है, तो वह भूल कर भी कोई भूल नहीं कर पाता। वह चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर पाता, ना निंदा कर पाता है, ना झूठ बोल पाता है। वह तो उसकी भाव भगवान की ही मूर्त हो जाता है। कौन? जो अपने मन में, अपने दिल में, हृदय में निरंकार के निवास को खोज लेता है, पा लेता है। तो जिसने पाया वह उस जैसा बन जाता है, यही उसकी निशानी है। तो भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि बुधवार से यह उपदेश लेना है कि जो मन में नाम का प्रकाश करता है वह मन में बसे हर का निवास ढूंढ लेता है, उसे पा लेता है। तो संगत जी, जब हम मन लगाकर गुरु से जुड़ते हैं तो गुरु हमें नाम से जोड़ता है, प्रभु गुणों से जोड़ता है, जो हमारे अंदर अंधेरा दूर करके मन में प्रकाश कर देता है, जो हमें हमारे अंदर ही दिखा देता है कि सब दांतें भी इसके अंदर हैं और दांतें देने वाला दातार भी इसी के अंदर है। इतना ही नहीं, प्रकाश एक और कार्य भी करता है। वह क्या? आइए अगली पंक्ति में जानते हैं। गुर मिल दो एक समतरह, अर्थात सदगुरु को मिलके आत्मा और परमात्मा को एक जानकर हृदय में धैर्य भाव धरता है, टिकाता है या बसा लेता है। संगत जी, मन में नाम का प्रकाश हो जाने से केवल मन के अंधेरे ही दूर नहीं होते, इससे हमें हर के निवास की भी खबर हो जाती है। और इतना ही नहीं, गुरु से मिलकर भाव गुरबानी द्वारा नाम को मन में बसाकर दो एक सम धरे। दो कौन? आत्मा और परमात्मा दोनों को एक ही जगह बसा हुआ देख लेता है, जान लेता है या पा लेता है। संगत जी, जब हम कोई बुरा काम करते हैं या किसी से दुर्व्यवहार करते हैं या क्रूरता आदि करते हैं तो कोई ये नहीं कहता इसका मन मर चुका है इसलिए ऐसा करता है, बल्कि लोग कहते हैं कि इसकी आत्मा मर चुकी है तभी ये ऐसा करता है, इसके अंदर से इंसानियत मर चुकी है इसलिए यह जुल्म करता है, पाप करता है, गुनाह करता है। तो आत्मा संगत जी ना मरने वाला तत्व है, यह सदा अमर है। हाँ, जब हम उसे भूल जाते हैं, उसकी बात नहीं सुनते, अंतरात्मा की बात नहीं सुनते, तब हम पाप बुराई आदि में फंसते हैं, दुखी होते हैं। और इसके उलट जब हम नाम द्वारा अपने अंतर आत्मा को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उसकी बात को सुनना शुरू करते हैं, तो वही जीवन बदलकर सुखी हो जाता है, आनंद से भर जाता है। संगत जी, जैसे सूर्य और उसकी किरणें हैं, जैसे समंदर और लहरें हैं, ऐसे ही अकाल पुरख और आत्मा है, यह दोनों एक ही हैं, जिसे गुरबानी में आत्मा, ज्योत, अंश आदि नामों में पाया गया है। तो आत्मा अकाल पुरख का ही रूप है, यहीं से हमें हुक्म भी प्राप्त होते हैं, यही हमें अकाल पुरख से जोड़ते हैं। और हम कैसे इससे जुड़ सकते हैं? इसके लिए जैसे कि शुरू में जाना कि मन में, बुद्धि में नाम का प्रकाश करना है। यह प्रकाश ही हमें यहां तक लेकर आएगा, यह ज्ञान रूपी प्रकाश ही हमें रब से मिलाएगा और दिखाएगा कि उसका वास कहाँ है। वह दिखाएगा कि हृदय में ही दोनों बसे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं,
तो भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि मन सदगुरु को मिलके आत्मा और परमात्मा को एक जानकर हृदय में टिकाता है। इसके बाद इस पदे के अंत में भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि उर्द पंक लय सूधा करे, अर्थात पहले माया में रचा मन कमल उल्टा था, अब गुरु की शिक्षा लेकर उसे सीधा कर लेता है। संगत जी, भारत में जब किसी को ये कहा जाता है कि तुम्हारे मन का कमल उल्टा है, तो इसका भाव होता है कि तुम्हारी सत्य की तरफ पीठ है। मन उल्टा होने के कारण, रब से उल्ट जाने के कारण हम माया से, भाव विकारों से, अवगुणों से, कीचड़ से भर जाते हैं। संगत जी, कमल के फूल को देखिए, ये हमें यही संदेश देता है कि जैसे कमल कीचड़ में रहकर खुद को उससे ऊंचा रखता है, कीचड़ में खुद को नहीं भीगने देता, ऐसे ही ऐ मन तुझे होना है। ये संदेश है, ये शिक्षा है कीचड़ से। संसार में चाहे कितनी भी बुराई है, तुम्हें उन सबसे ऊपर रहना है। पर जो नहीं रहता, जो संसार में भाव विकारों में खुद को डुबो लेता है, वह अपने मन भाव कमल को उल्टा करके अपनी पत्तियों को भिगोकर खुद को मैला कर लेता है, जिसे गुरबानी में मनमुख कहा गया है। और संगत जी, जो मन गुरु के सन्मुख हो जाए, जो गुरु से शिक्षा लेकर मन के कमल को सीधा कर ले, उसे गुरमुख कहा जाता है। वह दुनिया में रहकर दुनिया में भीगता नहीं है। तो भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि कोई बात नहीं यदि मन का कमल उल्टा हो गया, कोई बात नहीं यदि मन भटक गया, अब तुम्हारे पास वक्त है, तुम वापस आ जाओ, तुम गुरु की शरण में आ जाओ, तुम अपने मन को संवारो और गुरु से शिक्षा लेकर, उपदेशों पर चलकर मन को परमात्मा की ओर कर लो, सत्य की ओर कर लो, अपना कमल सीधा कर लो। तो इस पदे भाव बुधवार से हमें ये शिक्षा दी कि मन के अंधेरों को दूर करने के लिए, मन के कमल को सीधा करने के लिए गुरु के आगे मन को समर्पित कर देना है, ताकि मन में प्रभु के नाम का प्रकाश हो सके, मन अपने अंदर बसते रब को देख सके, अपने आप को, आत्मा को पहचान सके और जान सके कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, उनमें कोई अंतर नहीं। और मुझे अब इस द्वार को कभी नहीं छोड़ना है, मुझे अब अपना हृदय कमल हमेशा सीधा रखना है, सदा अकाल पुरख से जुड़े रहना है। तो संगत जी, ये थी आज के दिन के विचार। इसके बाद बृहस्पतिवार के बारे में गुरबानी में क्या लिखा है, उसे हम अगली वीडियो में गुरु साहब की कृपा से जानेंगे। आज के लिए इतना। इस विचार को करते हुए सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को इस विचार के लिए कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।